सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स बिल कहे जा रहे 3 बिल्स राज्यसभा में मेजॉरिटी से पास हो गए। ये 3 बिल्स फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, फार्मर्स और अपोजिशन के नेशन वाइड प्रोटेस्ट बिना किसी पार्लियामेंट्री डिस्कशन के पास हो गए। तो आखिर क्या है ये बिल्स और क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट? ये बिल्स जो जल्द ही एक्ट्स बनने वाले हैं, इनकी नेसेसिटी को समझने के लिए हिस्ट्री में झांकना जरूरी है। स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में पढ़कर भूल जाने वाले वो चैप्टर्स को आइए फिर से याद करते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। आज इंडिया की 43% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, पर इंडिपेंडेंस के पहले मोर देन 95% पॉपुलेशन वाज अर्निंग इट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तब इंडिया के सिर्फ 15% पॉपुलेशन ही सिटीज में रहती थी, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज इन द रूरल एरियाज। ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए थे, लेकिन टाइम के साथ उनका इंटेंशन हमें रूल करना हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरेन मार्केट्स की नीड्स और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इंडियन फार्मर्स पर अलग अलग टैक्सेस और रेंट चार्जेस लगाने लगी। फार्मर्स जो ऑलरेडी मनी लेंडर्स, जमींदार, साहूकारों के डेब्ट ट्रैप में फंसे रहते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स ने और एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियलाइजेशन पर ज्यादा फोकस करती थी। उन्होंने उन क्रॉप्स को फार्मर्स पर फोर्स किया जो उन्हें मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट देते थे, जैसे इंडिगो, कॉटन, ओपियम, टी। ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स फार्मलैंड की फर्टिलिटी को जीरो कर देते थे। जमींदारों को लोन रीपे ना करने के कारण फार्मर्स को अपना लैंड जमींदारों को बेचना पड़ा था, जिसे हम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में जमींदारी सिस्टम कहते थे। उन लैंडलेस फार्मर्स को मजबूरी में बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करना पड़ता था और एज अ मैनुअल या बॉन्डेड लेबरर काम करना पड़ता था। द ट्रैजिक बंगाल फेमीन ब्रिटिश कमर्शियल ग्रीड और बुलिंग का ही एक नतीजा था। फार्म्स की फर्टिलिटी खत्म होने से बेसिक क्रॉप्स की मार्केट में अक्यूट शॉर्टेज हो गई थी एंड more than 3 million people lost their life due to starvation and malnutrition. Post independence लैंडलेस लेबरर्स को उनकी जमीन इंडियन गवर्नमेंट ने वापस डिस्ट्रीब्यूट की। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन was an example of this movement. जमींदारी सिस्टम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया और फार्मर्स को राइट्स दिए गए। इंश्योरेंस, इरिगेशन, हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ाया गया, जिससे 1965 में इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। जय जवान जय किसान एक नेशनल फीलिंग बन गई। इन 2003 गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटेड मार्केट क्रिएट किया so that farmers can be protected from privatization and commercial exploitation, जिसे APMC कहते हैं। An Agricultural Produce Market Committee or APMC is a marketing board established by the state government in India to ensure that farmers are safeguarded from exploitation by large retailers, as well as ensuring the farm to retail price spread does not reach excessively high levels. So basically Indian government ने agricultural sector में सुधार लाने की कोशिश में 2003 में APMC को तैयार किया था। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे कि टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यानी बाजार क्षेत्र के प्राइसिंग सिस्टम को पारदर्शी रखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मार्केट में प्रमोट और एस्टैब्लिश करना, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग को प्रमोट करना जिससे कि वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस इंक्रीज हो, और इंश्योर करना कि फार्मर्स को अपना सामान बेचने वाले दिन ही पैसे मिले। एपीएमसी का एक इम्पॉर्टेंट काम है मार्केट प्लेस, यानी मंडियों को रेगुलेट करना। मंडियों में फार्मर्स अपना उपज यानी प्रोड्यूस लेकर आते हैं और बेचते हैं, और ये इंश्योर किया जाता है कि फार्मर्स को प्रॉमिस्ड एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिसीव हो। अब देखते हैं आखिर ये 3 बिल्स क्या हैं। पहला, व्यापारियों द्वारा फसलों का हड़पना और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 955 बनाया गया था। अब नए बिल में नेसेसरी कमोडिटीज के लिस्ट में अनाज, दाल, आलू, प्याज जैसे नेसेसरी चीजों को हटाया गया है। इन कमोडिटीज नेचुरल डिजास्टर्स या फिर माइन के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। पर किसान यूनियंस को कहना है कि किसानों के पास लंबे समय तक अपने स्टॉक्स को प्रिजर्व करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। इस बिल से बड़े कॉर्पोरेट्स अनाज की कालाबाजारी करेंगे और प्राइवेट कंपनीज अपने बड़े गोदाउन्स में किसानों को कम पैसे देकर अनाज स्टॉक करेगी और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेगी। दूसरा,
इस बिल के जरिए सरकार वन नेशन वन मार्केट की बात कर रही है। किसान अपना हार्वेस्ट देश में किसी भी व्यक्ति या मार्केट में बेच सकते हैं। किसानों को इसके बाद सिर्फ एपीएमसी मंडियों में बेचने तक की लिमिट नहीं होगी। इस बिल के समर्थन देने वालों का मानना है कि बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसानों को विलेनियस और एक्सप्लॉयटेटिव एपीएमसी मंडीज और इन मंडियों में व्यापार से कमीशन वसूलने वाले मिडलमैन से आज़ादी मिलेगी और उन्हें अंदाजा है कि आज मंडियों का कामकाज इनएफिशिएंट, ओपेक और पॉलिटिकल हो चुका है और ये अब ज्यादातर कार्टेल्स के अंदर में आ चुका है। वही इसके विरोधी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के इस सिस्टम से मंडी सिस्टम और एमएसपी ही खत्म हो जाएगा, जिससे किसानों को खूब नुकसान होगा और कॉर्पोरेट्स को फायदा। तीसरा, छोटे और गरीब किसान महंगी फसलें उगाते तो हैं, पर उन्हें उगाने के लिए रिस्क भी उठाते हैं और लॉस भी सहते हैं। इस बिल से किसान अपने जोखिम कॉर्पोरेट्स को देकर अपना प्रॉफिट कमा सकेंगे। इसकी वजह से किसान को नेगोशिएशन करने का भी मौका मिलेगा। मगर इस पे फार्मर यूनियन का कहना है कि कंपनियां वादा तो करती हैं एमएसपी पे बेचने का, लेकिन जब बाद में किसान की फसल तैयार हो जाती है तब कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने को बोलती है और उसके बाद उनकी फसलों को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है। अगर विवाद हुए तो केस कोर्ट के बजाय एसपीएम पे जाते हैं और वहां अनबायस्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अनडाउटेडली ये बिल काफी सही बनाए गए हैं जो एक तरीके से किसानों को एम्पावर और प्रोटेक्ट करने के काम कर सकते हैं। हमारे करंट सिस्टम में काफी खामियां हैं जिन्हें सुधारने की सख्त जरूरत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे देश के फार्मर्स का नेगोशिएटिंग पावर काफी कम है और इस बिल के बाद वो काफी एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। जो किसान एमएसपी पे अपने फसलें बेच रहे थे वो अब नहीं बेच पाएंगे। मेजर फार्मिंग रिच स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा को इसका काफी नुकसान हो सकता है। सरकार को कुछ बेसिक सेक्टर्स को रेगुलेट करने की जरूरत है, जैसे फार्मिंग, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर इन्हें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में पूरी तरीके से छोड़ दिया गया तो वो इसका काफी नाजायज फायदा उठा सकते हैं, जो भारत जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए काफी हानिकारक हो सकता है।